राशि ने जो फैसला लिया था उससे पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। सभी एम्प्लॉयज अब इस फैसले के खिलाफ हो चुके थे। जैसे ही राशि गुस्से से भरी ऑफिस से बाहर निकली, सभी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हाउ डेयर यू! तुम लोग मेरा रास्ता कैसे रोक सकते हो? तभी उनके बीच से डेविड आगे बढ़ता है और ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में बोलता है, तुमने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं किया है राशि। तुमको न सिर्फ अपना फैसला वापस लेना होगा बल्कि अपनी पोजीशन भी छोड़नी होगी। हम तुम्हें अपना बॉस मानने से इनकार करते हैं। तब तक वहां अमन भी आ चुका था। उसने सबको गुस्से से देखा और जोर से बोला, ये आप लोग जो भी कर रहे हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तुम सबको। इससे पहले कि अमन कुछ और बोलता, एक लग्जरी कार ऑफिस के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खोला। सभी की नजरें उसी तरफ मुड़ गई थी और अमन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ चुकी थी। अगले ही पल कार के अंदर से जो शख्स बाहर निकला, उसे देखते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि सभी उसे अच्छी तरह से पहचानते थे। वो कोई और नहीं, करण था। करण ने अपनी आंखों पर लगा काला चश्मा उतारा और काफी अट्रैक्टिव अंदाज में कार से उतरकर ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ये तो करण सर हैं, देश के चुनिंदा बिजनेसमैन में से एक। इन्होंने ही तो हमारी कंपनी को खरीदा है। लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? मंदिता के सवाल का जवाब डेविड के पास भी नहीं था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। तभी करण उन सब के नजदीक आता है और एक अथॉरिटेटिव टोन में कहता है, क्या बात है, ऑफिस के बाहर इतनी भीड़? आजकल काम नहीं है क्या ऑफिस के अंदर? करण की बात सुनकर कुछ लोगों के सर झुक गए, लेकिन कुछ लोग अब भी काफी भड़के हुए थे। तभी डेविड आगे बढ़ता है और घबराए हुए लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, सॉरी करण सर, हमारी पहली मुलाकात ऐसी सिचुएशन में हो रही है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी एम्प्लॉय राशि मैडम के साथ काम नहीं करना चाहता। ये सुनते ही करण उसकी तरफ बढ़ा और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मगर क्यों? बस ऐसे ही, वो हमें पसंद नहीं है। डेविड की बात सुनकर करण ने उसे घूरते हुए कहा, राशि के पास भले ही एक्सपीरियंस ना हो मिस्टर डेविड, मगर क्वालिफिकेशंस उसकी आपसे भी बेहतर है। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि राशि इस कंपनी की मालिक है। यहाँ वही होगा जो वो चाहेगी। करण ने एक नजर राशि की तरफ डाला, फिर डेविड से ठंडे मगर सख्त आवाज में बोला, और जिसको भी जॉब की जरूरत है वो करे, वरना यहाँ से जा सकता है। वैसे मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मिस्टर डेविड फतेह सिंह की चमचागिरी कर रहे हैं, आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे सिर्फ मिस्टर डेविड को दिए हैं फतेह सिंह ने। करण की बात सुनते ही सभी आपस में बातें करने लगे। वो एकदम शॉक्ड थे कि डेविड ने डर्टी पॉलिटिक्स खेलने के लिए पैसे लिए हैं। तभी डेविड ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बक रहे हो तुम? जवाब में करण ने अपना मोबाइल निकाला और सभी को एक वीडियो दिखाने लगा, जिसमें डेविड फतेह सिंह से पैसे ले रहा था। सभी की आंखों में डेविड के लिए गुस्सा नजर आने लगा। दूसरी तरफ डेविड सर झुकाकर शर्म से खड़ा हो गया। तभी करण ने आगे बढ़कर डेविड का कॉलर पकड़ा और उसे धक्के मारते हुए बोला, अब तुम यहाँ से जा सकते हो मिस्टर डेविड, इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ भी कर बैठूं। निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मैं इस कंपनी के लिए नए सीईओ की तलाश करूंगा। डेविड का पोल सबके सामने खुल चुका था। उसने एक नजर करण को गुस्से से देखा, लेकिन वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। अगर किसी और को इस कंपनी से बाहर जाना है तो वो जा सकता है। अब यहाँ सिर्फ वही लोग रहेंगे जो किसी इंसान के लिए नहीं, कंपनी के लिए काम करेंगे। इज दैट क्लियर? सभी के चेहरे झुक गए और फिर सब एक एक करके ऑफिस के अंदर चले गए। राशि ने राहत की सांस ली, फिर करण के पास आकर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। करण ने उसे इग्नोर करते हुए अपनी कार में जाकर बैठा, फिर विंडो डाउन करके अथॉरिटेटिव लहजे में बोला, इन्हें टाइम पर घर छोड़ देना अमन, और हाँ, नई कार का इंतजाम भी कल तक हो जाना चाहिए। अमन ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया,
श्योर सर, कल तक मैडम के पास अपनी कार होगी। इसके बाद करण अपनी कार से तेजी से निकल गया। राशि उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में नाराजगी और हैरानी दोनों थी। फिर उसने अमन से गुस्से से कहा, ये आदमी थोड़ा पागल है क्या? ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता है मुझे? जवाब में अमन मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ा नहीं, पूरा पागल। और इग्नोर करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। जो उनके जितना ज्यादा करीब होता है उसके साथ ही इस तरह का बिहेव करते हैं। इम्पॉसिबल। फिलहाल करण ने राशि की तरफ जो एक नजर डाली थी उससे वो अंदर ही अंदर खुश थी, मगर उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही देर में राशि करण के घर की तरफ निकल गई। जब घर पहुंची तो अंदर जाते ही इधर उधर करण को ढूंढने लगी, लेकिन जब वो कहीं नहीं दिखा तो उसने नौकर शीनू से पूछा, करण साहब अभी घर नहीं आए क्या? शीनू ने सीधे और सादगी भरे अंदाज में कहा, नहीं मैडम, साहब अभी आए नहीं हैं। राशि एक कॉफी का ऑर्डर देकर अपने कमरे में वापस चली गई। कुछ देर बाद शीनू कॉफी देकर चला गया और राशि ने फिर से वो डायरी निकाली जिसमें वो करण का अतीत पढ़ रही थी। उसने आगे पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि फतेह सिंह ने करण की तलाश में पूरा शहर छान डाला, लेकिन करण एक नदी में कूद गया था और फिर एक शिप में सवार हो गया जो ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी थी। इस पूरे कारोबार का मालिक था दारा। जब दारा ने करण को देखा तो पहले उसे फेंक देना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने धंधे में रख लिया। सालों तक करण दारा के लिए काम करता रहा। बिजनेस आगे बढ़ता गया, लेकिन जब दारा को पता चला कि करण ये सब सिर्फ अपने बदले के लिए कर रहा है और राशि के लिए जिसे वो प्यार करता था, अब दारा को समझ आने लगा कि ये उसके लिए बैकफायर कर सकता है। इसलिए उसने करण को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लेकिन करण इस सब को पहले से ही समझ चुका था और एक पलंग तोड़ चाल चल के उसने दारा का पूरा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया और अब वो पूरे इलीगल ड्रग्स ट्रेड को एक लीगल एम्पायर में बदल रहा था। ये सब पढ़ने के बाद राशि की आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर ही अंदर टूटने लगी। बहुत गलत हुआ करण तुम्हारे साथ। मैंने कितना गलत समझा था तुम्हें। आज मुझे अपने ही बाप को बाप कहते हुए शर्म आ रही है। ये कहते हुए राशि ने डायरी को अपनी अलमारी में छुपा दिया, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में चिपक गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आखिर उस सीक्रेट कमरे में क्या है जिसके अंदर करण मुझे जाने नहीं देता? आज तो करण घर पर भी नहीं है, मतलब मैं आराम से अंदर जाके देख सकती हूँ। ये सोचते हुए राशि ने एक टॉर्च लिया और धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। शीनू बाहर फूलों में पानी दे रहा था। गार्ड्स भी गेट पर थे। राशि दबे पांव सीक्रेट कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। अंदर एकदम अंधेरा था। राशि ने टॉर्च जलाई और बगल में लाइट का स्विच देखा और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसके सामने जो दिखा उसे देखकर उसकी आंखें फट गई। मेरी इतनी सारी तस्वीरें। हर दीवार पर सिर्फ राशि की तस्वीरें लगी थी और तभी उसकी नजर एक बड़े बॉक्स पर पड़ी। इस बॉक्स के अंदर क्या है? उसने धीरे से बॉक्स खोला और अगले ही पल बॉक्स के अंदर राशि की अपनी ही लाश पड़ी थी।